देना मिलने पर रोजगार सेवक के लोग 4 दिनों को बैठे धरना प्रदर्शन पर। जी हां, आपको बता दें कि कानपुर के घाटमपुर मुगल रोड स्थित ब्लॉक परिसर में खंड विकास अधिकारी के दफ्तर के पास मानदेय न मिलने पर रोजगार सेवक के लोग 2 अगस्त से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अधिकारियों के द्वारा लाख समझाने के बावजूद भी वह मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ग्राम रोजगार सेवकों का कहना है कि मानदेय का पैसा वर्ष में 1 या 2 बार आता है, जिसमें रोजगार सेवकों का मानदेय ब्लॉक स्तर से बुक किया जाता है, लेकिन रोजगार सेवकों का न बुक करके यह कह दिया जाता है कि 3.5% आकस्मिक योजना से भुगतान किया जाएगा, जबकि 2021 में शासन आदेश के अनुसार कहा गया है कि प्रति माह 7 तारीख को मानदेय दिया जाएगा, परंतु नहीं दिया जा रहा है। वहीं रोजगार सेवकों ने आरोप लगाते हुए बताया कि ब्लॉक के 3 लोग ऐसे हैं जो इस शासन आदेश के हिसाब से भुगतान कर लेते हैं, जबकि 2020 से प्रतिवर्ष 2 माह का भुगतान न कर सिर्फ 3 या 4 माह का भुगतान कर दिया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 5 वर्षों में सिर्फ 15 माह का मानदेय दिया गया है और अभी तक रोजगार सेवकों को लगभग 40 से 45 महीने का मानदेय आज तक नहीं मिला है, जिसके चलते रोजगार सेवकों को बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसकी जानकारी जब ब्लॉक प्रमुख इंद्रजीत सिंह को हुई तो उन्होंने खंड विकास अधिकारी आशीष मिश्रा को बुलाकर जानकारी ली और रोजगार सेवकों के पास पहुंचकर उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु वह इसी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक हमारा पैसा नहीं आ जाता तब तक हम अपना सारा काम छोड़कर इसी तरह धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। वीडियो साहब, उनका कहना है कि जो 2005 में शासनादेश आया था उसी के हिसाब से तुम्हें पैसा देंगे। और आज भी आए थोड़ी देर पहले तो यही धमकी दे के गए कि अगर तुम जिले में बैठे जाके हमारे यहाँ पे बैठे हो तो हमने ये कहा कि बुक तो हमारा पैसा ब्लॉक से होता है ना, तो पैसा तो यहीं से बुक होगा, तो हम यहीं पर धरना करेंगे। अभी ब्लॉक करने पर वीडियो साहब आपको समझाने के बाद क्या आप उनकी बात संतुष्ट? नहीं, उनकी बात से संतुष्ट हैं, लेकिन कारण है कि अपना धरना नहीं बंद करेंगे, इसलिए कि हमारा एक केवल मांग है कि हमारा मानदेय मिल जाए 2020 से 2025 तक, हम उसी समय धरना अपना स्थगित कर देंगे, बंद कर देंगे। क्या कहना है? तो बीडी साहब का कहना ये है कि जब हम शासन को भेज रहे रिपोर्ट और शासन से जैसा आता है, मुझे ये समझ में आता है कि 2020 से महोदय जी आपने शासन को आज तक रिपोर्ट नहीं भेजी, क्योंकि 2021 में एपीओ साहब आए थे, अगर वो नहीं भेजी थे तो वो नहीं थे, तो ये तो थे, इनको भेजनी चाहिए एपीओ साहब को। अगर एपीओ साहब रिपोर्ट अगर वो भेज देते तो शासन से निर्देश आ जाते, तो हमें निर्देश मिलते, तो उस हिसाब से फिर धरना रखते, लेकिन आपने आज तक नहीं भेजी। जी, हम 2 अगस्त से बराबर 2025 से बराबर धरना पे लगे और हमने कह दिया कि हम जब तक हमारा मानदेय नहीं मिल जाता तो चाहे बरसों बीत जाए हम यहीं पर धरना पे बैठे रहेंगे, चाहे हमें कोई मारे, चाहे पीटे, चाहे हमें काट डाले, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं। वीडियो साहब धमकी दे जाएंगे, हम तुमको जबरन यहाँ से हटा दिया जाएगा और तुम्हें यहाँ से हट के जिले में बैठना पड़ेगा, अगर तुम नहीं हटते हो तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। तो हमने कहा जो आपको कार्रवाई करनी हो, आपको जेल भेजना हो, जो जितनी सजा देनी हो आप दे लीजिए, लेकिन हम धरना नहीं बंद करेंगे। जी, ये ऐसा है कि हमारे जो रोजगार सेवक हैं और हमारे ब्लॉक पे कुछ कर्मचारी होते हैं नरेगा के अंतर्गत, ये सारे संविदा कर्मचारी होते हैं और इनको जो कंटीजेंसी क्रिएट होती है वो 4.5% के हिसाब से क्रिएट होती है। मतलब 100 रुपये का काम होगा तो 4.5% कंटीजेंसी क्रिएट होगी और उस कंटीजेंसी में से इन सभी लोगों को मानदेय दिया जाता है। उसके अलावा जो अन्य खर्चे होते हैं ब्लॉक के, जैसे कि गाड़ी डीजल या फिर स्टेशनरी, वो सब भी उसी कंटीजेंसी में से व्यय करने का प्रावधान है। अभी जो हमारे जीआरएस हैं उनकी प्रमुख समस्या ये है कि पिछले जो वित्तीय वर्ष बीते हैं उसमें इन लोगों को पूरा मानदेय नहीं मिल सका है। उसका मुख्य कारण तो यही है कि अगर किसी ने अपनी ग्राम पंचायत में काम किया है उसका 3.5% जितना होता है उससे अधिक या 4.5% भी मान लें, ब्लॉक का भी अगर उन्हें ही दे दिया जाए तब भी उससे अधिक उनको दिया जा चुका है। अगर इस प्रकार से किसी को 2 महीने का, किसी को 4 महीने का, किसी को 5 महीने का मानदेय मिला है, लेकिन 12 महीने का किसी को नहीं मिला है, क्योंकि उतना कार्य नहीं हुआ और उतनी कंटीजेंसी क्रिएट नहीं हुई। आज आपके ब्लॉक प्रमुख के द्वारा इनको करने का प्रयास किया गया, उसके बाद वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। ऊपर पे उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि वीडियो का कहना है कि अगर कहीं नहीं मानते हो तो यहाँ पे कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस बुलाकर आपको यहाँ करवा दी जाएगी। इस प्रकार का कोई भी थ्रेट हमारे द्वारा नहीं दिया गया है। ये जिस भी व्यक्ति ने कहा है वो सरासर झूठ है। शांतिपूर्वक ये बैठे हैं, ब्लॉक पर इनका भी अधिकार है, ब्लॉक के से जुड़े होने के नाते, तो हमने ऐसा कुछ भी कार्रवाई वगैरह का कभी नहीं कहा है और ये लोग अपनी डिमांड रख रहे हैं। हमने इन लोगों से ये रिक्वेस्ट की है कि आप लोग अपने क्षेत्र में कार्य करके अपना व्यय और कंटीजेंसी बढ़ाने का कोशिश करें। उसी समय में हम जो भी इन लोगों के द्वारा और पत्र आदि जो पुराने हैं वो दिए गए हैं कि इसके अनुसार हमें मिलना चाहिए, तो उन सभी को हम एक साथ संकलित करते हुए हम जिले से दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए एक पत्र लिखेंगे। और हमने इनसे ये भी कहा कि आप बीच बीच में हमसे भी पूछते रहिए कि आगे क्या कार्रवाई हुई। कहना ये कि जब इनका पैसा नहीं आ जाता तब ये प्रदर्शन से नहीं आते, तो क्या इसी तरीके से प्रदर्शन का चालू है? देखिए, ये एक प्रकार की बचकाना डिमांड है, इसके चलते अपना वर्तमान समय भी बर्बाद कर रहे हैं और इनके द्वारा एक प्रकार से ये दबाव बनाने की एक तरीके से कोशिश है कि एक ब्लॉक स्तर से जो निर्णय नहीं हो सकता है, जो शासन स्तर से जो निर्णय होना है 4.5% की कंटीजेंसी लिमिट को हम एक्सीड करें कि नहीं करें, ये निर्णय शासन स्तर से हो सकता है। हमें जो गाइडलाइन दी गई है हम उसी के हिसाब से काम कर सकते हैं। इन लोगों का ये कोशिश है कि हम बिना किसी से दिशा निर्देश लिए, बिना कुछ किए
हम अपने ही रिस्क पर उसे एक्सीड कर जाएं, जो कि वर्तमान में संभव नहीं है। और आगे भी बातचीत की जाएगी और इन लोगों को समझाया जाएगा कि ये लोग अपने क्षेत्र में जाकर काम करें। इस प्रकार धरने से ना तो मानदेय मिल जा रहा है और ना ही हमारा काम आगे बढ़ रहा है। आगे का हम जो नुकसान कर रहे हैं वो अलग।